नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस पर हमारा खास चुनावी कार्यक्रम चाय पर चर्चा। मैं मध्य प्रदेश की सियासी हवा को टटोलता हुआ जबलपुर में हूं। जबलपुर आ गया हूं और जबलपुर ज़िले में कुल 8 सीटें हैं, यानी 8 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 83 उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में हैं। और इन 83 उम्मीदवार की बात करें तो सबसे ज़्यादा पाटन विधानसभा क्षेत्र में 19 उम्मीदवार हैं और सबसे कम जबलपुर और सिहोरा में 6 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। जबलपुर ज़िले की, जबलपुर शहर की क्या समस्याएं हैं, चुनाव जीत आए इनके समाधान किए या फिर नहीं आए, जो है हम इन सबसे बात करेंगे, आपको जोड़ेंगे इन सब लोगों से। आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि पिछले चुनाव में जो नतीजे आए उसके बाद विधायकों का कामकाज कैसा रहा आपके शहर में? शहर के बारे में तो हम बता नहीं सकते। अपन मध्य क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ आप खड़े हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो यहाँ के विधायक तो वैसे दिखे नहीं हमको 5 साल में। इस क्षेत्र में वैसा कुछ काम तो हुआ नहीं है। सफाई व्यवस्था, अभी महापौर का जो चुनाव हुआ रहा है उसमें कांग्रेस के महापौर चुने गए, अभी बिड़ने वाली गाड़ी वो आती नहीं है यहाँ पे। तो वैसे पूरे यहाँ का विधायक मतलब हमको उदासीनता दिखती है यहाँ पे, काम में उदासीनता दिखती है। और आपका कहना है कि साफ सफाई अच्छी नहीं है। अब आपसे लगातार मैं बात करूंगा, आपके हिसाब से क्या समस्या है शहर की? समस्या यही है कि साफ सफाई तो होती ही नहीं है। जो विधायक जी एक बार चुनाव जीतने के बाद में दोबारा पलट के देखते नहीं है। ये बड़ी मुश्किल है। जितने शहरों में मैंने शो किया, ज़्यादातर यही बात निकल कर आई कि जनता के बीच में नहीं आते। जनता के बीच में आने नहीं, जब चुनाव आ जाते हैं ना उस समय बस दिखते हैं, इसके पहले कभी नहीं दिखते हैं। ये दुर्भाग्य है, चुनाव के समय आते हैं, वायदे कर ये आते हैं और बाकी समय तो इनका पता ही नहीं रहता कहाँ रहते हैं। रही बात कचरे की, तो कचरा तो वाकई में नहीं हो रहा है साफ। कचरे गाड़ी हमारे घर में खुद 15 दिन से गाड़ी नहीं आ रही है। 15 दिन से मैं कंप्लेंट कर देखिए, आप लोग चाय लीजिए, चाय पर चर्चा है इस कार्यक्रम का नाम, और अब चाय भी पीजिए, चाय के साथ साथ हम लोग बात भी करते रहेंगे। हाँ जी, मैं पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मेरा घर आता है, जहाँ पर अभी कांग्रेस के मौजूदा विधायक साहब हैं। तो हमारे क्षेत्र में तो नहीं, हमारे विधायक जी ने काम करवाया, जैसे गोलगुआ की सड़क हो गई, हमारा गोलगुआ तालाब का नवीनीकरण करके। और सबसे बड़ी बात, अभी जो स्थानीय जो महापौर महोदय हैं हमारे अन्नू भैया, तो वो भी क्या कहते हैं कि कांग्रेस से हैं, बट उन्होंने मिलजुल कर हमारे क्षेत्र में जो पश्चिम क्षेत्र है उसमें तो काम करवाया है भाई। उसमें काम करवाया है आपके हमारे क्षेत्र में? पश्चिम क्षेत्र में तो करवाया है जी। ऐसा पश्चिम में कांग्रेस के विधायक हैं, इसलिए हो सकता है कि पश्चिम में जगत भाई ने काम करवाया होगा। पर आज की डेट में शहर की पूरी व्यवस्था, जो सफाई की व्यवस्था पूरी चौपट है। और रही बात नेताओं की, नहीं तो जो पर्सनल जैसे कैंट के हैं, रूहानी है, अशोक रूहानी जी, वो अपने क्षेत्र में लगातार जाते हैं, जनता से जुड़े हुए हैं, तो उनको पूरा बेनिफिट मिलेगा। वही हाल पनागर में है। देखिए, सियासी समीकरण होते हैं। अगर कांग्रेस के विधायक हैं, कांग्रेस के महापौर हैं, मैं समझता हूँ, देखिए क्षेत्रीय क्या कहते हैं, अभी तुरंत में जब इसके चुनाव हुए अपने नगर निगम के, तो उससे पहले क्या कहते हैं अपनी जो महापौर महोदया थी वो बीजेपी से थी, बट अब कांग्रेस से हैं भाई, विधायक भी कांग्रेस से हैं। तो वो तो पार्टी का तो ऐसा होता है कि भाई अब उनकी है वो, लेकिन हमारे जो विधायक महोदय थे तो उनने जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, और हमारे रोड की समस्या क्या है, बहुत गढ़ा क्षेत्र का कंजस्टेड हो जाता है, लेकिन रोड सड़कें चौड़ी हुई हैं और सफाई व्यवस्था ऐसी हो तो नगर निगम के अंतर्गत होती है। तो वो तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में है, तो सफाई व्यवस्था थोड़ी लड़खड़ाती है। हम ये चाहते हैं कि जैसा दूसरा प्रदेश है, सॉरी हमारे प्रदेश में जैसे इंदौर है, भोपाल है, जो विकास हमारी सरकार ने किया, मध्य प्रदेश सरकार ने किया, वही विकास हमारे जबलपुर शहर का होना चाहिए। हमारे शहर से बहुत मंत्री भी हुए हैं, विधायक भी 4-4 बार के हुए, लेकिन जो हमारे शहर का विकास होना चाहिए था, महानगर सिर्फ नाम से हमारा को दिखती है आपके शहर में? सर जी, सबसे पहली एक चीज़ समस्या ये है कि यहाँ रोड और ट्रैफिक सेंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है ना, ट्रैफिक की व्यवस्था ठीक नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था कहीं नहीं है, कहीं भी जिसकी मर्जी आए गाड़ी पार्किंग कर ले, टो नहीं होती है पार्किंग, मतलब कि आप गाड़ी कहीं भी लगा के आप चल देते हैं। फिर उसके बाद रोड, ट्रैफिक सेंस होना चाहिए कि आप कहाँ गाड़ी पार्क कर रहे हैं, किस तरह। क्या कहना चाहेंगे आप किस बारे में? और क्या जैसे का जिक्र आया, साफ सफाई की समस्या का जिक्र आया, भाई साहब कह रहे थे कि महानगर का स्टेटस है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए इंदौर जबलपुर की तरह, भोपाल की तरह जबलपुर में उतना विकास दिखाई नहीं देता। ये मेरा विषय ही नहीं है। हमारे यहाँ के प्रतिनिधि बोलते हैं, उनसे कोई काम करने के लिए बोलो तो वो बोल देते हैं ये तो मेरा विषय ही नहीं है। अब आप उनसे पूछिए उनका विषय फिर क्या है, जनता ने चुन के भेजा है। उनसे इतनी बात कौन करेगा? उनने इतनी बात बोल के तो वो बाहर गेट बंद कर देते हैं। अब आप क्या करोगे? गेट बंद कर देते हैं और चुनाव के समय जब वो आपके यहाँ आते हैं तो गेट बंद आप कर दें।
हम लोग तो यही कर रहे हैं ना, अपने प्रतिनिधि के लिए यही कर रहे हैं, वोट मांगने तो आ रहे हैं। अब उनसे यही क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ये मेरा विषय नहीं है, तो वो नीचे मुंडी कर ले रहे हैं। देखिए, आप लोग चुनते हैं और आपकी ही बात नहीं सुने अगर वो, और आपको ही समय ना दें, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात। सरकारी योजनाओं का सही लाभ पब्लिक को नहीं दिया जा रहा ना, सब दाम के लिए ये योजनाएं हैं ना। जो योजनाएं मिलना चाहिए, आवास योजना हुआ और राशन का, ये सब जो योजनाएं हैं ज़्यादातर क्या है सही आदमी की तक नहीं पहुंच पा रही हैं, क्योंकि ये यहाँ बीच में दलाल नेतागिरी में, उनके कारण ये सही आदमी को नहीं मिल पा रही योजनाएं। इन पे अमली जामा उस तरह का नहीं है, उतर नहीं पाती हैं। आप फल का ठेला लगाते हैं, सरकार के कामकाज से कितना जीवन सुधरा है आपका और कितनी योजनाओं का आपको लाभ मिलता है? लाभ तो बहुत दिए थे सरकार, हम लोग की इतनी हैसियत के हिसाब से वो पूरा करते हैं। मतलब जो चीज़ की बैंक से लोन वोन मिलता है, सहूलियत मिलती है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप अपने शहर के बारे में? शहर अच्छा स्वस्थ होना चाहिए। रोड वोड ये नाली जो कचरे वाली गाड़ी आती है ना, वो बहुत कम आती है, उसको थोड़ा देख रेख करना चाहिए इन लोगों को। देख रेख करना चाहिए। और ऐसे में तो चुनाव चल रहा है, नेता घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, तो ऐसे में तो आपके पास एक मौका है कि आप दबाव बनाएं, कह सकें, पिछली शिकायतें कर सकें कि भाई आपने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। जो भी जितनी गाड़ी चल रही है अभी कचरे वाली, वादे किया है, लेकिन गाड़ी आती भी नहीं है। आना चाहिए ना, यदि आप उनको बिल्कुल आनी चाहिए। पेमेंट दे रही है, सब सरकार सब कुछ दे रही है, पूरी सहूलियत है, तो आपको अपनी ड्यूटी करना चाहिए, वो आते ही नहीं है। तो ये इस समस्या से तो आप लोग ज़्यादातर जूझ रहे हैं, साफ सफाई की समस्या। हमारे जबलपुर में व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, सरकार कोई भी हो, आज चाहे वो कार वालों के लिए हो, चाहे वो ऑटो वालों के लिए हो, एक सी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, बस इतना ही कहना। जनता के हक में काम होना चाहिए, तो वहीं नेता चूक जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वहीं चूक जाते हैं, और वो हमेशा उनका एक ही डायलॉग है, ये मेरा विषय नहीं है। कोई भी काम लेके जाओ, उनका वो विषय ही नहीं है। कैसे कह सकते हैं नेता, विषय उनके जो विषय हैं जिन पर उन्हें काम करना चाहिए, और चुनाव में जो वायदा करके जाते हैं कम से कम वो तो पूरा करें। इतनी बात उनसे बोलेगा कौन? मैं तो बोल रहा हूँ ना, मैं तो काम लेके जा रहा हूँ। अगर आप बोल दोगे कि ये मेरा विषय नहीं है, तो मैं इसके आगे आपसे अब क्या बोलूँगा? जब आपका विषय ही नहीं है तो आप प्रतिनिधि काय के लिए हैं? यही तो बात वहाँ बोलनी चाहिए कि यही बोलते हैं। ठीक है, और लोगों से मैं जुड़ता रहूँगा, यहाँ बातचीत करता रहूँगा। जैसे भाई साहब कह रहे हैं कि जब नेता के पास जाओ तो वो कहते हैं मेरा विषय नहीं है। नहीं है, शकल नहीं जानते हम लोग ने विधा के, ये सांसद की 4 बार के सांसद हैं, ढंग से शकल देखने नहीं मिलती उनकी, कहाँ है ये सांसद? विधा के चुनाव लड़ेंगे, कोई नहीं देगा वोट उनको, एक चीज़ और कोई वोट नहीं देगा। जैसे हमारे जबलपुर को लोग संस्कार रानी बोलते हैं, संस्कार रानी का नाम से जाना जाता है, माँ नर्मदा जी यहाँ से बहती हैं, ठीक है। अब हमारा शहर को लोग महानगर, आज भी जबलपुर एक बड़ा गांव है। हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सरकार हो, शिवराज सिंह जी की 18 साल की सरकार हो या 1.5 साल की कमलनाथ की सरकार हो, या उसके पहले कांग्रेस की सरकार हो, किसी ने ये चीज़ में रुचि नहीं ली कि यहाँ पे उद्योग डाला जाए, इंडस्ट्रीज डाली जाए। यहाँ पे इतनी बेरोजगारी है, कोई 2000 की नौकरी कर रहा है, कोई 5000 की नौकरी कर रहा है, और ये हमका ढमका, इसमें आदमी निठल्ला बन जाएगा। आदमी की उनको दो, जिनके अपाहिज हैं, बुढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको आप इस योजना का लाभ दो। मजबूर है उनको मिलना उनको मिलना चाहिए। अब शिवराज जी बोलते हैं हम 1000 से 1200-1250 करेंगे, कमलनाथ जी बोलते हैं कांग्रेस वाले हम 1500 करेंगे, 3000 करेंगे। इन लोग क्या कहाँ से पैसा लाएंगे? इनसे पूछना चाहिए कि आप लोग पैसा देंगे कहाँ से लाके? आज हम लोग टैक्स देते हैं, पैसा देंगे। ये शिवराज सिंह जी जो चला रहे योजना है, लोगों को निठल्ला और निकम्मा कर रहे हैं। टैक्स देते हैं। आज हमको एक जगह आप फ्री में लोगों को बांट रहे हो, फ्री में बिजली। छोटा सा ब्रेक ले लो, अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत छोटा सा ब्रेक मैं लूंगा, और ब्रेक के बाद बहुत जल्द वापस आऊंगा। आप लोग कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, और मैं जबलपुर में हूं। जबलपुर की जनता के साथ मैं संवाद कर रहा हूं, उनकी समस्याएं क्या है इनको समझने की कोशिश कर रहा हूं, और विधायक अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कहां चूक रहे हैं इसकी भी पड़ताल कर रहा हूं। कुछ नए लोग जुड़े हैं साथी यहाँ हमारे साथ बातचीत में। क्या समस्याएं हैं आपके शहर में, और विधायक जिनको आप वोट दे के जिताते हैं,
अभी तो वो आ रहे होंगे वोट मांगने, लेकिन पिछले 5 साल में उन्होंने कितना काम किया आपके हक में? भैया देखिए, मैं तो प्रॉपर यहाँ जबलपुर से हूँ नहीं, तो मेरे को आइडिया है नहीं। बट आप रह रहे हैं यहाँ और देख रहे हैं शहर का हाल। हाँ मतलब काफ़ी ठीक है, अभी प्रोग्रेस अच्छा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लोग भी अच्छे हैं, हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्प मिलती है अपने को। मतलब मैं तो प्रॉपर अभी बॉम्बे से आया, बट यहाँ पे मेरे को हेल्प वेल्प काफ़ी। आपका अनुभव अच्छा रहा हाँ हाँ, नेताओं को लेके? मतलब उनके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं, तो मैं ज़्यादा आइडिया नहीं है। आप बताइए, युवा हैं और युवा के वोट की चोट कैसी होगी इस बार? आप बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे या कांग्रेस के साथ? मैं बीजेपी के साथ भी नहीं हूँ ना कांग्रेस के साथ हूँ, मैं विकास के साथ हूँ। जो विकास के साथ? जी, बहुत अच्छी बात है। और जो विकास करेगा वो उसका वो वोट जीतेगा 100%। और विकास के नाम पे केवल हमारे जो बीजेपी प्रोपोगंडा कर रही है हिंदू मुस्लिम को लेकर के, ये गलत कर रही है। धर्म के आधार पर सियासत, धर्म के आधार पे कोई जीत नहीं होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए केवल काम पे। और जो वायदे उन्होंने किए उनको कितना पूरा किया? वादे क्या है, वो तो केवल हमारा ही पैसा जनता को बांट रही है। जो जनता का पैसा जनता को दे रही है, बस, और कुछ नहीं। फ्री के नाम पे और वोट बटोर लेती है। देखिए यही मुश्किल है, जो लोग टैक्स देते हैं और हटा रही हैं पार्टियां, और चुनावी घोषणा पत्र में देखें तो ये भी फ्री वो भी फ्री। भाई साहब जैसा कह रहे थे कि इससे कहीं ना कहीं निठल्लापन आता है जनता में। देखो, समाज में आपको ऊपर से लेके जो हमारी सरहद पे खड़ा है सिपाही, भारत का सिपाही, वो समाज के लिए हमारे लिए काम करता है। और अब यही रही पैसे की बात, टैक्स की बात, तो भाई जनता का पैसा वो जनता भी लुटेगा ना। अपना घर तो ना भरे नेता लोग। अब राकेश सिंह हैं, 20 साल से सांसद हैं, मगर उनका चेहरा कोई नहीं जानता। सांसद है इस देश जबलपुर शहर के 20 साल से। भैया एक विधायक के सामने उनको वो लग रहा है यार कि चुनाव जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। ये कैसे समस्या आ गई? आप समाज से जुड़े ही नहीं थे। हम लोगों के यहाँ सांसद हुआ करते थे देश के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे पिताजी के मित्र भी हुआ करते थे। ये हमारे जो भाई हैं अभी केलकर साहब, अजय केलकर साहब जो बोल रहे थे, ये हमारे छोटे भाई हैं। इन्होंने जनसंघ के लिए काम किया उस अटल बिहारी वाजपेयी के लिए, और भारत का प्रधानमंत्री बनाया था। और यहीं अटल बिहारी वाजपेयी रोड पे आम सभा करते थे, जिसमें स्टूल पे आम सभा होती थी। आज तो मीडिया पे चल रहा है। आपको समाज से जुड़ने की जरूरत ही नहीं है। आज तो आप अपना ये लेके आए हैं अपना टीवी चैनल, ये खुशी की बात है कि आप समाज को जोड़ रहे हैं, नहीं तो समाज तो अभी कहीं है ही नहीं। समाज को जोड़ने का ही काम भारत एक्सप्रेस करता है। और आपने जैसे कहा कि लगातार जीतते रहे सांसदी का चुनाव, लेकिन अब इस विधानसभा चुनाव में अगर मुश्किल आ रही है तो इसका मतलब है वो समाज से नहीं जुड़े हैं। मुश्किल तभी आ रही है। ठीक है, थोड़ी बहुत तो समस्या रहती ही है हर पार्टियों में। जो जीते ठीक है। बीजेपी गुंजाइश तो बहुत है ना विकास की? विकास तो भरपूर हो रहा है। हो रहा है? हाँ हाँ, जिस रोड नेताओं का हो रहा है या आपके शहर का हो रहा है? शहर का हो रहा है। जिस गली में निकल जाओ, जिस रोड में निकल जाओ, सब कुछ अमन है आपके साथ? हाँ हाँ। क्या लगता है, आप तो युवा हैं, कैसे देख रहे हैं नेताओं की सियासत को, और वादे जो कर रहे हो या पहले किए थे, कितना खरा उतरे उन? मैं तो सिर्फ बदलाव चाहता हूँ कि 18 साल मतलब हो गए एमपी में, तो एक सी सत्ता नहीं होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। और रोज़गार सबसे बड़ा फैक्टर है कि आज लोग गवर्नमेंट में ध्यान दे रहे हैं, बट प्राइवेट सेक्टरों में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे एक तरह के न्यूनतम वेतन जैसे इंसान को मिलना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में, वो चीज़ पे गवर्नमेंट काम करे। मतलब कि एक पर्टिकुलर बंदे लोगों को लगाए और रोजगार को बढ़ावा दे, रोजगार को बढ़ावा दे, एक आमदनी को सेट करे आप। मतलब आप ऐसा रोजगार, कोई 6,000 में काम कर रहा है, उसका एक निर्धारित करें आप गवर्नमेंट से कि आप 12,000 आपका होगा, आपका 15,000 होगा, जैसे और जीवन स्तर भी सुधरेगा। क्या करते हैं आप? किसान ही करता हूँ। किसान ही करते हैं। किसानों पर अभी तक बात नहीं हुई, तो सही आप व्यक्ति मुझे मिले। किसानों की समस्याएं किस तरह की हैं आपके इलाके में? सर मैं तो ये सोचता हूँ कि प्रदेश में आय के बाद ही व्यय का अगर सरकार आकलन करे तो प्रदेश की स्थिति सुधर सकती है। पहले आय देखे फिर व्यय, उस हिसाब से खर्च करे तो प्रदेश की स्थिति बेहतर होगी, अन्यथा प्रदेश पिछड़ता जाएगा। और इसके पहले जैसा आप कह रहे थे कि फ्री में रेवड़ियाँ बांटने का जो कल्चर है, ये बंद होना चाहिए। ये टोटली बंद कर देना चाहिए इन लोगों को, कि जिससे लोगों को स्वावलंबन मिले और क्षेत्र में उद्योग डालें, इंडस्ट्रीज डालें, जैसे लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, लोगों का दिल खुलेगा, दिमाग खुलेगा, अच्छी काम करने के प्रति ललक पैदा होगी। ललक पैदा होगी। और दूसरी बात है, जैसे आप शहर में अभी घूमेंगे देखेंगे कि क्वालिटी नाम का काम नहीं हो रहा है, जैसी क्वालिटी चाहिए।
हमारे यहाँ एक कमिश्नर थे नगर निगम में, थेटे जी, उनने एक मॉडल रोड बनाई थी, वहाँ उसको वजह ट्रक भी गुजरते हैं, हर चीज़ गुजरती है। आज 20 साल 25 साल से वैसे ही वैसा है। इन लोगों के यहाँ वहाँ के जो दो काम है, सब में कमीशन खोरी है इन लोगों की। इस बार क्या बदलाव के लिए वोट करेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? देखिए ऐसा है, हम तो हैं सनातनी, तो हम तो सिर्फ सनातन के हिसाब से बीजेपी वोट करेंगे। ध्यान रखना, कांग्रेस जो अभी भैया ने बोला कि हिंदू मुस्लिम नहीं है, ऐसा वैसा नहीं, ये कांग्रेस करती है। पूरी योजनाओं का लाभ मुसलमान लोग लेते हैं, पर मुसलमानों के 95% वोट कांग्रेस हो जाते हैं। ऐसा क्यों? और हमारा हिंदू बटा हुआ है, कोई बोलता अगड़ा, कोई बोलता पिछड़ा, कोई बोलता टेढ़ा, कोई बोलता मेगड़ा। ऐसा फायदा कांग्रेस लेती है, कांग्रेस उठाती है राजनीतिक फायदा। आखिरी कमेंट के तौर पे क्या कहेंगे? मैं कमेंट के तौर पे ये कहूँगा, जैसे अपन जनता अपना प्रतिनिधि चुनता, कोई नेता चुनता है, नेता ऐसा होना चाहिए कि आदमी बेझिझक उनके ऑफिस में जाके बात कर सके। ऐसा नहीं कि हम ऐसा नेता चुन लें कि उनके पास जाने से हमको डर लगे। जबकि वो नेता तो ये कहते हैं कि मैं जनता का सेवक हूँ, तो उसी भाव से फिर काम भी करना चाहिए। और भाई साहब जो कह रहे थे कि जब मैं जाता हूँ वो नेता कहते हैं, विधायक कहते हैं कि हमारा विषय नहीं है, तो ऐसा ना हो। ऐसा ना हो कि वो हम अपना नेता चुन लें, वो कल हम पहचानने से इनकार करें। कोई भी व्यक्ति भाई साहब विधायक के पास जाए या सांसद के पास जाए, अगर जेन्युइन काम लेके आता है तो जनप्रति होने के नाते उसका काम करना चाहिए। अगर कोई उल्टा सीधा काम कराना चाहे तो भगा दो साले को, भगा दो। और दूसरी बात है कि वो दलगत पार्टी से ऊपर उठकर, अगर आप विधायक है किसी भी इलाके से, तो सारी जनता आपकी है। जी हम तो बदलाव चाहते हैं सर। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि ये 18 साल से बैठे हुए हैं। अब इनको ये लगने लगा है कि हमारे सिवा दूसरी पार्टी कोई है नहीं है शासन करने के लिए, इसलिए इन लोग अब काम नहीं करते हैं। केवल अहंकार आड़े आ जाता है। केवल फ्री की रोटी बांट के वोट बैंक बना के रखे हैं, ये 35 किलो गेहूं दे के, और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप बदलाव के लिए वोट करना चाह रहे हैं, आपकी सोच क्या है कि बीजेपी की तरफ जाएंगे या कांग्रेस की तरफ? मैं देखिए पार्टीगत बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने प्रदेश के विकास वाली जो बात भाई साहब ने जैसे अभी कही कि कोई भी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो, उनको ये फ्री की रेवड़ी जो बांटती हैं, जो पब्लिक का टैक्स का पैसा है, और आपको अगर कोई भी योजना चलाई तो जब आपकी सरकार आई है वो आपने उस योजना को तभी चलाना था ना। आज आपकी सरकार जब चुनाव आ रहे हैं तो आपने 3 महीने पहले 4 महीने पहले क्या कहते हैं महिलाओं के लिए क्या कहते हैं 1000 रुपए 1200 रुपए, ये क्या प्रलोभन है? सवाल उठता है कि पहले क्यों नहीं ध्यान दिया? हाँ पहले क्यों नहीं ध्यान दिया आपने? ये शुरू से दें आप ध्यान, किसी को भी लागू करना है आप इसकी। फ्री की रेवड़ी बांटना बंद कर लीजिए, प्रलोभन देना बंद कर दीजिए आप, क्योंकि पब्लिक इतनी जागरूक है, समझदार है, वो आपसे पैसा भी ले लेगी लेकिन वोट वहीं करेगी जहाँ उसको करना है। कमोबेश दोनों पार्टियों की है, बीजेपी और जो कांग्रेस। बांट रहे हो 1 रुपए 2 रुपए में लोगों को बेरोजगार आप मदद नहीं कर रहे हो, आप उनको निकम्मा कर रहे हो सर। आज हमको लेबर खेत में लेबर वो उनको निकम्मा ही कर रहे हैं आपको मिला। आप रोजगार पब्लिक को जैसे बड़े भाई ने कहा स्वावलंबी बनाइए। चीज है कि 1 रुपए किलो गेहूं ले जाओ, 2 रुपए किलो गेहूं ले जाओ। कम से कम लोगों को रोजगार का मौका दें, काम करने का मौका दें। यही बात सही है जो आप भाई साहब कह रहे हैं? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं भाई साहब। सांसद जी कभी संसद में हमें भाषण देते नहीं देखे जीवन में। आप सांसद हो, कभी हमको संसद में दिखे? आपकी आवाज तो उठानी चाहिए सदन में। सोते रहते हो, जब इनके पास जाते कहते नहीं गेट पे सांसद जी नहीं है घर पे। सांसद जी जो कौन है देगा इनको वोट? हालात मार के सालों को 20 वर्षों से सांसद, 4 बार के सांसद हैं। कभी बच्चे अपने शहर में कोई उनको आज तक जाना नहीं है कि ये सांसद जी कहाँ रहते हैं, कैसे हैं, दिखने में क्या है। ठीक है, मैं फिर से विधानसभा चुनाव पे आऊंगा। बहुत क्विक रिएक्शन, इस बार बीजेपी या कांग्रेस? हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र। आप? हिंदुस्तान। हिंदू राष्ट्र। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए, काम अच्छा होना चाहिए, विकास अच्छा होना चाहिए। काम अच्छा होना चाहिए, कोई भी पार्टी आए। मेरा वोट तो बदलाव के लिए है। मैं चाहता हूं कि 18 साल की ये बेमारू सरकार को बदलने का वक्त आ गया है मध्य प्रदेश में, और शिवराज सिंह चौहान जी के चेहरे से पूरा मध्य प्रदेश ऊब चुका है। अब यहाँ पर बदलाव चाहिए, इसलिए मेरा वोट कांग्रेस को है। बहुत शुक्रिया आप सबका। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, इससे ज़्यादा समय इजाज़त मुझे नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ जैसा आपने सुना, जनता ने तमाम मुद्दे रखे। साफ़ सफाई का मुद्दा है, यातायात का मुद्दा है, उद्योग नहीं है, और जबलपुर का जिस तरह फैलाव है
महानगर का स्टेटस है, लेकिन उस तरह यहाँ विकास नहीं हुआ। ये लोग चाहते हैं कि इंदौर और भोपाल की तरह जबलपुर की अपनी एक पहचान हो, यहाँ विकास हो। साथ ही साथ कुछ लोग चाहते हैं कि बीजेपी की जो योजनाएं हैं उन पर भरोसा करते हुए एक बार फिर से वो बीजेपी के साथ जाएंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ बदलाव का वोट होना चाहिए, और एक लगातार सरकार के होने से कहीं ना कहीं अहंकार पैदा होता है, और इसलिए एक दूसरी पार्टी को मौका मिले, यानी उनका इशारा कांग्रेस की तरफ है। कमलनाथ अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो शायद वो ये मान रहे हैं कि कुछ बेहतर तस्वीर निकलकर सामने आएगी। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।